अगर आपको दिल की धड़कन तेज़ रहती है, घबराहट होती है, पसीना आता रहता है और आपको महसूस होता है कि खाने पीने के बावजूद भी ठीक ठाक वज़न कम होता जा रहा है। अच्छा, आए दिन आपको महसूस होता है कि आम बंदों के बनस्पत आपको गर्मी ज़्यादा महसूस होती है, आंखें बाहर निकली महसूस होती है। अच्छा, आए दिन आपको मोशन से रहते हैं, हड्डियों में, बॉडी में शदीद किस्म का दर्द रहता है। तो आखिर इसकी वजूहात क्या हैं, इसकी एहतियाती तदाबीर क्या है, इसको हमने किस तरह मैनेज करना है, वी विल डिस्कस इन दिस वीडियो। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर तारिक अली शेख। आई एम वर्किंग एज ENT हेड एंड नेक सर्जन इन जना हॉस्पिटल लाहौर। आज इस टॉपिक हमने डिस्कस करना है दैट इज़ थायराइड, जिसे हम आम ज़बान में गिलड कहते हैं। गिलड बुनियादी तौर पे ये बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर है जो खुराक की नाली और सांस की नाली के सामने हो जाता है। मुख्तलिफ वजूहात की वजह से जब भी उसमें सोजन हो जाती है वो बाहर महसूस हो जाता है। जब पेशेंट आईने के सामने देखता है तो वो खुद या साथ में उसके रिलेटिव महसूस करते हैं कि ये गले के सामने क्या सोजन है, ये क्या महसूस होती है। मोस्टली जब भी पेशेंट वो स्वॉलो करता है, कोई भी चीज़ खाता है, पीता है, तो वो चीज़ हिलती है ऊपर नीचे की तरफ, तो ये टिपिकली साइन है कि ये गिलड है। अब देखना होता है कि आया ये गिलड नॉर्मल है या ज़्यादा है या लो है। अच्छा, ये अगर गिलड ज़्यादा काम करता है तो इसे हम कहते हैं हाइपरथायराइडिज्म। अच्छा, अगर ये कम काम करता है तो इसे हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म। इसका फंक्शन पूरी बॉडी में हाईली इंपॉर्टेंट है। ये सर से लेके पाँव तक ऐसे ही है जैसे हमारे जिस्म में पेट्रोल है, जैसे हमारे जिस्म के लिए फ्यूल के तौर पे पार्ट प्ले करता है। दिल की धड़कन का होना, मैदे का काम का करना, हड्डियों का काम का करना, जितने भी हमारे डिटर्जेंट सेल्स है उसमें एज अ फ्यूल के तौर पे पार्ट प्ले करते हैं। तो जब भी उसमें डिसफंक्शनिंग हो जाए मुख्तलिफ वजूहात की वजह से, अगर ये हाइपरथायराइडिज्म होगा तो ऐसे पेशेंट को देखा जाता है कि आंखें बाहर निकली सी महसूस होती हैं। अच्छा, ये पेशेंट को दिल की धड़कन तेज़ रहती है, घबराहट होना शुरू हो जाती है, पसीने आना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, पेशेंट को ठीक ठाक खाने पीने के बावजूद भी वज़न दिन ब दिन कम होता जाता रहता है। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स को आए दिन मोशन लगे रहते हैं। अच्छा, ये पेशेंट को आम बंदों की बनस्पत ज़्यादा गर्मी लगती है। फीमेल्स में मेंसेस का प्रॉब्लम हो जाता है जिसे हम कहते हैं पोलीमेनोरेजिया। पीरियड्स की ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा हो जाती है, ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है। दूसरे तरफ हम कहते हैं हाइपोथायराइडिज्म, जिसमें गिलड कम काम करता है। ऐसे पेशेंट को देखा जाता है कि आंखों के दरमियान सोजन सी महसूस हो जाती हैं। अच्छा, जल्द में खुश्की हो जाती है। अच्छा, हेयर फॉल होता है, बाल गिरने लगते हैं, स्पेशली जो अपर आईब्रो हैं वो बाल गिरने लगते हैं। अच्छा, ये पेशेंट थके से होते हैं, अनईजी होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। अच्छा, इनका आवाज़ बैठा हुआ होता है, पाँव के दरमियान सोजन सी महसूस हो जाती है। ये आम बंदों की बनस्पत उनको ठंड ज़्यादा लगती है। अच्छा, वज़न दिन ब दिन बढ़ता ही जाता रहता है, थोड़ा खाते हैं उसके बावजूद भी बढ़ता रहता है। ऐसे पेशेंट्स को फीमेल में ओलिगोमेनोरिया, पीरियड्स कम हो जाते हैं, क्वांटिटी उसकी कम हो जाती है। तो इसकी बुनियादी तौर पे वजूहात क्या हैं? अच्छा, ये वो लोग जो आयोडीन साल्ट की कमी हो, वन ऑफ द मेजर रीज़न। पेशेंट वो जो लोग जो हिमालयस पे रहते हैं, हाई माउंटेन पे, अल्टीट्यूड्स पे रहते हैं, वहाँ पे जो वाटर होता है वहाँ पे साल्ट की कमी हो जाती है आयोडीन की, तो उसकी वजह से वन ऑफ द मेजर रीज़न होता है थायराइड डिसफंक्शनिंग की। अच्छा, दूसरा देखा गया है फैमिलियल, के पेरेंट्स थे, ग्रैंड पेरेंट्स थे, उनमें था तो नेक्स्ट जनरेशन में ज़्यादा चांसेस होते हैं। अच्छा, वो लोग जो स्पेशली जिनको मोस्टली रेडिएशन एक्सपोजर होते हैं, मुख्तलिफ वजूहात की वजह से उनको शुआएं लगती रहती है, उसमें भी थायराइड के डिसफंक्शन के चांसेस होते हैं। अच्छा, वो लोग जो मोस्टली स्ट्रेस में रहते हैं, एंजाइटी में रहते हैं, डिप्रेशन में रहते हैं, उसमें भी थायराइड की प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं। ये भी वो लोग होते हैं जो मोस्टली मेडिकेशन लेते रहते हैं, जैसे लिथियम वगैरह होगा, थायोनामाइड्स हो गई, फिनाइलबिटाजोन हो गई, मुख्तलिफ मेडिकेशंस वगैरह इस्तेमाल करते रहते हैं, उसमें भी चांसेस होते हैं गिलड के। तो हाउ वी हैव टू इन्वेस्टिगेट दिस पेशेंट, उसमें मोस्टली वन ऑफ द मोस्ट कॉमन हम थायराइड हार्मोन फंक्शन टेस्ट करवाते हैं। दूसरा जो है गले की अल्ट्रासाउंड करवाते हैं। T3, T4, TSH जैसे हम टेस्ट करवाते हैं उसमें पता चल जाता है कि ये हाई पे है या लो पे है। जो हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट हैं उसमें T3, T4 ज़्यादा हो जाती है, TSH कम होती है।
जो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट हैं उसमें T3 T4 कम और TSH उसकी ज़्यादा हो जाती है, साथ में उसको हम अल्ट्रासाउंड करवा लेते हैं। तो जो हाइपोथायराइडिज्म वाले पेशेंट हैं जिसमें ये कमी है, तो इसमें हम कहते हैं आप आयोडीन वाला साल्ट लें, ठीक है, एक चीज़। दूसरा के पेशेंट को कहा जाता है कि जी आपकी नींद पूरी होनी चाहिए, क्योंकि पेशेंट ये अनईजी होते हैं, अनकंफर्टेबल होते हैं। बैलेंस डाइट हो, जो प्रोटीन रिच हो, आप एग लें, आप अंडा लें। ऐसे पेशेंट को कहा जाता है आप सी फूड, सी बेवरेज वगैरह लिया करें, क्योंकि वो लो फैट होती है, साथ में उसमें बैलेंस आयोडीन साल्ट होता है। इसी तरह पेशेंट को कहते हैं कि आप वॉक किया करें, एक्सरसाइज वगैरह किया करें, जिससे आपको साथ साथ में प्रीडिस्पोज फैक्टर वो भी आपके सेटल्ड हो। तो हाइपोथायराइडिज्म में इन एडिशन मेडिकेशन दी जाती है जिसे हम थायरोक्सिन कहते हैं, ठीक है। थायरोक्सिन उसको कंट्रोल में कर लेती है। इसके बनस्पत जो पेशेंट हाइपरथायराइडिज्म वाले पेशेंट होते हैं उसमें फिर एंटी थायराइड मेडिकेशन दी जाती है, कि जैसे बीटा ब्लॉकर्स आ जाते हैं प्रोपेनोल के नाम पे, वो दी जाती है, जो दिल की धड़कन तेज़, घबराहट, पसीने वो बिल्कुल सेटल हो जाते हैं। एंटी थायराइड मेडिकेशन न्यूमोकाजोन के वो 5 to 60 मिलीग्राम तक उसको डोज एडजस्ट किया जाता है, जिससे वो साथ में सेट हो जाए। हाइपरथायराइडिज्म वाले जो पेशेंट है उसको सख्ती से मना किया जाता है कि आप आयोडीन साल्ट ना लें, ठीक है ना, उनको सख्ती से कहा जाता है। तो ये पेशेंट ऐसे ही हैं जैसे ब्लड प्रेशर अनकंट्रोल हो गया, शुगर अनकंट्रोल हो गई, तो ऐसे पेशेंट्स को जो हाइपो वाला है वो मेडिकेट करके कंट्रोल किया जाता है, जो हाइपर वाला है उसको भी मेडिकेट करके उसको कंट्रोल किया जाता है, जिससे पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट हाइपर एंड हाइपोथायराइडिज्म, देयर मेडिकेशन एंड ट्रीटमेंट। थैंक यू। मरहम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।